कोई मथुरा कोई काशी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मोर दादा हो मोर भैया हो दुलीचंद एक मिनट बंद कर। प्रिय सज्जनों, आप जितका एक तैयत तारे बैठे हैं और एक अर्जुन भी गोठियावत है, ये मोबाइल में इंटरनेट ये सकल संसार में जावत है। आज के कार्यक्रम जो है सकरी के मोर महतारी शांति बाई साहू जी के जिन मन घर में मोबाइल घर घर बैठे ना ये कार्यक्रम देखा था। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है एकदम साइलेंट होकर और बिना ऐसी गोठला गोठियाए बड़े शांत भाव से सुने के प्रयास करे हो अब आज के कार्यक्रम में सफल बनाए में सहयोग दिया। मर्ददा हो और भैया हो निर्वाण भजन मंडी ग्राम करगा क्षेत्र राज्य विकास खंड कुरूप जिला धमतरी राज्य महाराज संघ पंजीयन क्रमांक 983 के अबोध लड़का मन की ओर से आप सब ला सत नमन है। साहेब बंदगी है, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब मुर्दादा हो मोर भैया हो आओ ये जीवन मिले है तो सिर्फ पुण्य कमाए बार पुण्य जो है सुख पाने से पुण्य घटता है। हम जब सुख मिलते तो हमारे पुण्य के क्षय होते और जब दुख मिलते तो पाप की क्षय होता है। अर्थात हमार सुख है जब सिरागे पुण्य है जब सिरागे तो ईश्वर पुनः मृतलोक में भेजे है जा तो कर्म कर रहे ते कर्म के फल तो मिल गए तो सुख सिरागे और सुख और पाना है तो पुण्य कुमार तो मृतलोक और जा। मर्ददा हो और भैया हो आप सभी यहाँ बैठे हैं परम ज्ञानी हैं, हर कथा की कुंजी को आप जानते हैं, फिर भी इस अकिंचन को सम्मानित श्री जोगीराम साहू जी एवं श्री लक्ष्मी राम साहू जी आदरणीय गुरुदेव जी एवं निर्वाण भजन मंडी की ओर से एवं मैं अपनी ओर से आप सबको पुनः नमन करता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। साहेब बंदगी, साहेब मर्दादा हो मोर भैया हो आज की ये जो कार्यक्रम है ये किसी प्रकार की वाद प्रतिवाद का मंच नहीं है, ना ये भाषण प्रवचन का मंच नहीं है, ये सिर्फ एक शोक सभा है। आज मोर महतारी शांति बाई साहू जी की श्रद्धांजलि है, उसकी अंतिम क्रिया है, इसलिए निरंतर बोलते रहने से वाणी में हमसे त्रुटि होगी।
मेरी त्रुटिपूर्ण शब्दों को आप सभी पुत्र जानकर मुझे क्षमा करने की महान कृपा करेंगे और ज्ञान और धन तत्व हो उस जीवन में संकलन करने की महान कृपा करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने सबको खूबियां एवं खामियां दिया है। गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना। ये विधि माने सिस्टम तरीका, छोटे भी विधि माने तरीका और छोटे भी बड़े भी के अर्थ होते विधि माने ब्रह्मा। ये ब्रह्मा संसार की रचना करे है, सिस्टम बना है, तरीका तरकीब बना है, ये प्रपंच है, प्रपंच है कर्माया। इसलिए माया ना संभव ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो आओ सज्जनों, बड़े भाग्य पावही सत्संगा, बिन प्रयास होई भवंगा। इनका रुपया आदरणीय सज्जन के द्वारा गुप्त दान की गई है। आपने श्रेष्ठ कर्म किया है, कितने महान हैं। आपने दान भी किए और नाम को भी गुप्त रखा। आदरणीय कड़ी में श्री लक्ष्मी राम साहू जी, श्री जोगी राम साहू जी, आपके द्वारा भी 301 रुपए की सिद्धाश्रमण माता के श्री चरणों में अर्पण की गई है। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे सज्जनविंद, बहुत सारी राशि यह दान के रूप में समर्पण किए हैं। वैष्णव दान दाताओं की जय। प्रिय आत्मी सज्जनों, आइए साधु कबीर साहब एक भजन। अखियां खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भाई सोते हो। अखियां खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भाई क्यों सोते हो। मौत भूमि के नरक में पागल गफलत में होते हो, गफलत में होते हो। अखियां खोलो सतगुरु बोलो, और भय क्यों सोते हो। गफलत में क्यों सोते हो, गफलत में क्यों सोते हो। अखियां खोलो, ज्ञान की अखियां, वाही अखियां नहीं। देखो कबीर साहब जी कहते हैं अखियां खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये किन्हीं सोते हो। भोरी भये किन्हीं सोते हो। मोक्ष भूमि की नरतन पाकर जो गफलत में होते हो, जो गफलत में होते हो। अखियां खोलो, अखियां खोलो सतगुरु बोलो, सोते हो। अखियां खोलो सतगुरु बोलो, भोरी भये क्यों सोते हो। मोक्ष भूमि की नर्तन पाकर जो गफलत में होते हो, जो गफलत में होते हो। अखियां खोलो सतगुरु बोलो, अखियां खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये क्यों सोते हो। मोक्ष भूमि की नर्तन पाकर जो गफलत में खोते हो, जो गफलत में खोते हो। इन खाने से बाहर आया सुंदर नर देही को पाया, सुंदर नर देही को पाया, सुंदर नर देही को पाया। साधु कबीर
कहते हैं ये हे मानव, ये संसार में घोर हुआ। घोर माने अभी 12 जरूर बजा है, 1 बजा है, लेकिन अभी भोर हुआ। हमें ज्ञान की चर्चा करने का अवसर मिला, ज्ञान सुनने की अवसर मिली है। अभी भोर हुआ है, अभी सवेरे हुआ, इसलिए भोर माने अभी ज्ञान की प्रकाश प्रकट हुआ है इस तालाब के पार में। जय हो। इसलिए ज्ञान की आँखें खोलिए, ज्ञान की आँखें खोलिए और इस दिल को आज भोर हुआ है, आज सत्संग करने का अवसर मिला है, इस अवसर को न गुमाए। तीन खानी से बाहर आया, सुंदर नर देही को पाया, सुंदर नर देही को पाया, सुंदर नर देही को पाया। तीन खानी अंडर पिंड उद्भिज कृमि, ये 4 खाने में ये मनुष्य योनि जो है पिंड योनि है। 3 खानी से बाहर आकर के पिंड योनि मिला है, अर्थात मनुष्य योनि मिला है। जय हो। 3 खानी से बाहर आया, सुंदर नर देही को पाया, सुंदर नर देही को पाया, सुंदर नर देही को पाया। कंचन कामिनी देख लुभाया, भक्ति बीज नहीं बोते हो, भक्ति बीज नहीं बोते हो। अखिया खोलो सतगुरु बोलो, अखिया खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये क्यों सोते हो, होठ नतन पाकर संग फलक में खोते हो, संग फलक में खोते हो। मेरे खोद बालकपन खोया, यौवन काम छंद भिगोया, यौवन काम छंद भिगोया, यौवन काम छंद भिगोया। खेल कूद में बीत गया। जय हो। जवानी, ये संत कबीर का भजन है, उन्होंने लिखा है साहित्य में। खेल कूद बालकपन खोया, यौवन काम छंद भिगोया, यौवन काम छंद भिगोया, यौवन काम छंद भिगोया। विधि भयो कृष्णपुरी बारी, भारी भरे सिर ढोते हो, भारे भरे सिर ढोते हो, भारे भरे सिर ढोते हो। बुढ़ापा अभिशाप नहीं है सज्जनों, मैं पर दुख पावत होगा, मन नाना प्रकार कष्ट मिले थे, इसका कारण आप स्वयं हैं। बुढ़ापा हमारे जीवन की जवानी का छाया है। हमने जवानी में जो किया ये वृद्धावस्था में मिल रहा है, मिलता है। इसलिए जवानी सही होनी चाहिए, और जवानी सही रखने के बाद बालकपन सही होनी चाहिए। इसलिए इन तीनों पन में हमारी पन एक दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है। कृष्णा उड़ी बारी, भारे भये सिर ढोते हो, भारे भये सिर ढोते हो, भारे भये सिर ढोते हो। अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये क्यों सोते हो, मोक्ष भूमि का नर्तन पाकर योग फलक में खोते हो, योग फलक में खोते हो। अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये जीवी सोते हो, मोक्ष भूमि की
नर्तन पाकर क्यों गफलत में खोते हो, क्यों गफलत में खोते हो। अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये क्यों सोते हो। मौभूमि की नर्तन पाकर क्यों गफलत में सोते हो, क्यों गफलत में खोते हो। चमड़ी काया देखी लुभाया, मद मस्ती में समय गवाया, मद मस्ती में समय गवाया, मद मस्ती में समय गवाया। चमड़ी काया देखी लुभाया, मद मस्ती में समय गवाया, आइए समय गवाया, मद मस्ती में समय गवाया। काल बली का फेरा आया, अब क्यों बैठा रोते हो, अब क्यों बैठा रोते हो, अब क्यों बैठा रोते हो। अखियाँ खोलो जय हो सतगुरु बोलो, अखियाँ खोलो। प्रिय सज्जनों, ज्ञान की आँखें, ये वाही आँखें नहीं, सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं ज्ञान की आँखियां खोलिए और सद्गुरु का नाम बोलिए, क्योंकि भोर आज इस सकरी बस्ती में अभी भोर हुआ है, अभी पहा है, इसी बात नहीं, जीव के लिए, इस जीव के लिए अभी भोर हुआ है, अभी सवेरे हुई है, अभी ये सत्संग करने का अवसर मिला है, ये सवेरा है। इसलिए इस अवसर को, इस सवेरे को, सवेरे का परिणाम मिलता है। इसलिए हमारा जो आज का जो सुबह है या सत्संग का जो समय है, इसकी परिणाम हर प्रणाम में परिणाम छुपा हुआ है। आज जो बैठे हैं इसकी परिणाम हमें कल मिलेगा। इसलिए मेरे सुझाव, अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, अखियाँ खोलो सतगुरु बोलो, भोरे भये की सोते हो। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मेरे सज्जनों, स्कूल में लड़का मान ला पढ़ाना बिल्कुल सरल बात है। आज की इस शोक सभा में हमारे शिक्षक मन आए, बड़े बड़े ज्ञानी सज्जन मन बैठे हुए हैं। और दादा हो, स्कूल में लड़का मान ला पढ़ाना बहुत सरल बात है। हमारे गुरुदेव मन बैठे और सब गुरु जी वाला प्रणाम है। और दादा हो, स्कूल में लड़का पढ़ाना बिल्कुल सरल बात है। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, स्कूल में बालकों को पढ़ाना ये बहुत सरल बात है, लेकिन जब शिक्षक को पढ़ाना है, ट्रेनिंग देना है, मास्टरेट की और डॉक्टरेट की, उन्हें सब शिक्षा देनी है, ये बहुत कठिन काम हो जाता है। आप सभी या पढ़े लिखे अति विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, इसलिए प्रिय सज्जनों, संभल कर और चुन कर कथा और वाणी प्रेरणा पड़ता है। आओ मर्दादा हो, मर भैया हो, अब हम कथा की ओर पारंगत हो जाए। रामचंद्र की जय, साहेब की जय। भजन कर ले साहेब, कई भजन कर ले भैया, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब, नहीं है ना ठिकाना ये मानुष
ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। मनन कर ले साहेब सही जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। ये सबर दिले का प्रमोड़वा नहीं तो रहता जी नहीं तो रहता। अरे सबर दिले का मुरमा नहीं तो रहता जी नहीं तो रहता। ये सबर दिले का प्रमोड़वा नहीं तो रहता जी नहीं तो रहता। ये सबर दिले का मुरमा नहीं तो रहता जी नहीं तो रहता। ये समय दाता के लाठी मां नहीं तो रहे आवाज जी नहीं तो रहे आवाज। ये समय दाता के लाठी मां नहीं तो रहे आवाज जी नहीं तो रहे आवाज। दया धर्म कर ले साहेब दया धर्म कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानुष मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय जतन कर ले साहेब नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। जय भजन कर ले साहेब नहीं ना ठिकाना ये मानुष तन के। बोल सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रिय सज्जनों, अत्यंत ही दुख के साथ मुझे व्यक्त करना पड़ रहा है। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय पूजनीय माता जी श्रीमती शांतिबाई साहू की दिव्य शरीर आज हमारे बीच में नहीं है। इस शब्द को व्यक्त करते हुए मुझे अत्यंत ही दुख हो रहा है, क्योंकि माता शांतिबाई की याद मेरी माँ की याद को ताजा करती है। प्रिय सज्जनों, इससे भी बेहद दुख इस बात की है कि परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री जोगीराम साहू जी को इस उम्र में जब जीवन साथी की जरूरत थी, जितनी युवावस्था में जितनी जवानी में पत्नी की आवश्यकता नहीं होती, उससे कहीं अधिक बुढ़ापे में होता है। जय हो। इस उम्र में श्री जोगीराम साहू जी अपने अर्धांग बिछुड़ गए। जय हो। सुख की बात यह है कि हमारी माँ श्रीमती शांतिबाई साहू हाथ भर चूड़ी और मांग भर सिंदूर लेकर के यहाँ से गई है और परमात्मा को प्यारे हुए हैं। मर्यादा हो, आओ शांतिबाई की ही कथा शांतिबाई साहू जी को समर्पित। जय हो। आज से लगभग 1600 साल पहली। जय हो जी। ये साल पहली 1600 1600 साल पहली बात है। हमारे गुरुदेव मन बैठे हैं आज यहाँ जबका जन बैठे ना अत्यंत भाग्यशाली है। कोरोना काल में करगत नाम लो सुने रहे दूसरे लहर में फरवरी मई समर गाँव कोरोना 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 अब हो गए गाँव भल रो 29 जन हो मौका में हमारे गांव में 29 जन लेक के बड़ो बड़ुंडर मुर्दा हो मर भैया हो। प्रिय सज्जनों, यहाँ जिया तन बैठे नहीं सो हमारे सबके सौभाग्य। आज से लगभग 1600 साल पहली
जैन राजिम नगरी ला आज हम राजिम के धन एक नाम यही से पद्मावती पुरी कमल क्षेत्र राजिम। बोल राजिम माता की, बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। जैन पैरी नदी में गंगा माता के पूजा होते, गंगा आरती मेला में। वो हमारी यही पैरी नदी में जो तीर में भुवनेश्वर महादेव है, बीच के त्रिवेणी संगम में बैठे वो कुलेश्वर महादेव है, और जेला मामा भाचा मंदिर कथे जो पैरी नदी के किनारे में है। इसी स्थान पे गज और ग्राह का लड़ाई हुआ था पद्म पुराण के अनुसार। हमारे राजीव क्षेत्र में ना हमारा बिल्कुल कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन वेद और पुराण एक बार बोलो हल्ला करो या भैया मन की ये 10 गात भैया मैं गोठ बंद नहीं करा सका। आप मन से निवेदन है, इंटरनेट हुआ था आपके गोठ जावा था, आपके गोठ पूरा मोबाइल में चला था, अब पूरा विश्व में जावा था इंटरनेट। सम्मान्य श्री रामेश्वर साहू जी समस्त परिवार के द्वारा सिंगार भाटा निवासी आपके द्वारा 51 रुपया आपने धन्यवाद दिया है, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे मीडिया इन्हीं के प्रेरक को कि आपने इंटरनेट में इंटरनेट करके आज के कार्यक्रम जो है कल ठीक 9 बजे आप सबके मोबाइल में आ जाएंगे। अभी भी चल रहा है, अभी भी लगातार चल रहा है, आप सबके मोबाइल में चल रहा है। वो घर में खुश रहे तो मत दिखाते, इसलिए प्लीज शंकर भगवान की। आज से 1600 साल पहले साहू समाज में तेली में महान किसान हुए, उसका नाम था धर्मदास। वो धर्मदास भगवान की, और उसकी जीवन संगिनी थी, उसकी नाम थी शांतिबाई शाह। माता शांतिबाई को शांतिबाई की ही कथा। धर्मदास जी शाहू तेली वंश में तेल का व्यवसाय करते थे। माता शांतिबाई उनको सहयोग देती थी, और प्रियजनों इस दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा तरीका से चला। प्रियजनों जब गज और ग्राह जो युद्ध हुआ, एक समय सतयुग में वो स्थान है पैरी नदी के जो गंगा आरती होते, वो स्थान वही करा गज लखीचेरी से, हाथी लखीचेरी इसको ना ग्रह। तब भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन वहां छोड़ेगी इससे, तब इसलिए उसी स्थान पे हाथी ने एक कमल के फूल को अपने सुर में पकड़ करके चिंगार लगाया और भगवान को आरतवाणी की, और उन्होंने निवेदन किया क्या दुखे हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, 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 दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। माता द्रौपदी ने कृष्ण को पुकार करी, और भगवान कृष्ण ने वस्त्र अवतार लेकर के माता द्रौपदी की लाज रखी। उसी तरह भगवान विष्णु को याद किया, उस गज ने हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी।
राजिम धाम की जय। तो प्रिय सज्जनों, गज और ग्राह का युद्ध इसी राजिम में हुआ था। पद्म पुराण कमल क्षेत्र, इसलिए इसका नाम पड़ा कमल क्षेत्र। ये वो स्थान है जो स्वयं राजा मनु का जन्म स्थल है। ये इसी स्थान पर त्रेता युग के अंतिम राजा सत्यव्रत ने, भैया हो हम इस पास में रहते हैं राजिम देता, लेकिन राजिम वो जगह है जहाँ त्रेता युग के अंतिम राजा सत्यव्रत जो है यही त्रिवेणी संगम में जलांजलि देवती सूर्य देवला, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रवि देवाय नमः, ओम भानु देवाय नमः। उत्ती में होकर पसर में एक टन मछली आगे हाथ में। आप सभी कथा को जानते हैं, फिर भी इसको पुनरावृत्ति की जा रही है। तो मछली हाथ में आया और मनुष्य की भाषा में बोलने लगी, राजा तुम धर्मात्मा हो, मेरी रक्षा करो। बड़ी मछलियां मुझे खाने के लिए दौड़ा रही हैं, इसलिए मेरी रक्षा करो। जैसे ही कमंडल में राजा सत्यव्रत ने रखा तो मछली का रूप उससे डबल हो गया। जैसे जैसे आकार बर्तन में डालते गए उस बर्तन की आकार के डबल होने लगा। अर्थात राजा सत्यव्रत अचंभे में पड़ गए कि हे देव, आप मछली नहीं हो सकते, आप कोई महान आत्मा है। इसलिए हे देव, आप मुझे विधान बताइए, मैं क्या करूं? मेरे पास आपके लिए बर्तन नहीं है। तब उस राजा को कहा, सत्यव्रत को, राजा मुझे नदी में पुनः तुम छोड़ दो। नदी में जैसे ही सत्यव्रत ने छोड़ा और मनुष्य की भाषा में उस मछली ने बोला, राजा आप मेरे पीठ में बैठ जाओ। बोले क्यों? इसलिए कि अभी प्रलय होने वाला है। प्रलय उससे क्या होगी? ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सप्त समुद्र पार लगाऊंगा। वही राजा सत्यव्रत राजा मनु हुए। मर्यादा हो कथा सुने और कहे में बहुत ही हमारा ध्यान केंद्रित करना है। काबर ये राजीव वो जगह है जहाँ स्वयं राजा मनु और राजीव वो स्थान है जहाँ राजा मनु के प्रथम पुत्र हुआ राजा, आप सभी जानते हैं, उत्तानपाद। वो उत्तानपाद महाराज की उसका दो पत्नी थे, है ना। राजा उत्तानपाद की सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। ये वो स्थान है जहाँ 5 वर्ष का बालक ने पूछा माता सुनीति को कि माँ, मेरे पिताजी आज गोद में मैं बैठा तो मेरी माँ ने मुझे, ये ध्रुव ने नहीं कहा बल्कि दासी ने कह दी। दासी ने सुनीति को बता दी कि तुम्हारे पुत्र ध्रुव जो है सुरुचि के गोद में बैठे तो उठाकर फेंक दिया, राजा के गोद में बैठे तो उठा के फेंक दिया। सो हे सुनीति, इस पर आप कुछ निर्णय करें। तो माता सुनीति अचंभित हुई और ध्रुव को पूछा, बेटा क्या ये घटना घटा है? नहीं माँ, नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ध्रुव ने सत्य को छुपाना चाहा, फिर भी ध्रुव तो ध्रुव थे। माँ बात को समझ गई और वो एक स्थान है जहाँ भक्त ध्रुव जन्म लिया। कौन है? उसका नाम है राजिम धाम। वो राजिम धाम की कथा चल रहा है धर्मदास और माता शांति की, अर्थात राजीव माता की कथा बीच में ये टॉपिक कथा छुपा हुआ है। प्रिय सज्जनों, ये वो स्थान है जब ध्रुव ने पूछा कि माँ, मुझे पिताजी ने गोद में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया तो मैं परम पिता की खोज में निकलूंगा और जब तक परम पिता नहीं मिलेगा मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा। इसलिए पिता के खोज में निकल गए। हर भैया हो आज के मधुबन जहाँ ध्रुव ने तपस्या किया, जहाँ भगवान राम स्वयं गए कि यहाँ बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, वो स्थान है आज का मधुबन मेला। बोल मधुबन धाम की। उसी स्थान पर ध्रुव ने भगवान को विष्णु के रूप में उन्हें प्रकट किया था। तो प्रिय सज्जनों, और स्वयं कर्दम ऋषि
इस स्थान पर, जिस स्थान पर प्रकट हुए वो स्थान है राजी। सज्जनों, उत्तानपाद के छोटे भाई का नाम श्री ब्रह्मा, ये है जी प्रिय दत्त भी कहते हैं, प्रिय व्रत। और उनकी बेटी थी देवहूति, देवधन आहुति, जो देवताओं को आहूत कर सके, आमंत्रण दे सके, इसलिए उसकी नाम थी देवहूति। इसलिए स्वयं मुखकर्दम ऋषि और प्रिय दत्त की, प्रिय व्रत की बेटी देवहूति की विवाह हुआ था, वो है राज। और इसी स्थान में सज्जनों, इसी स्थान में धर्मदास हमारे साहू समाज के और माता शांति, उसके एक निजी एक व्यक्ति, एक दोस्त थे और साथी थे, मित्रता थी। उनका नाम था गरीबदास साहू। और उन लोग अपने नाम के सामने पहले इस साहू शब्द को नहीं जोड़ते थे। उसका नाम था धर्मदास और उसका नाम था गरीबदास। और गरीबदास की पत्नी की नाम थी पारो और धर्मदास के अर्धांगिनी की नाम थी शांति। भगवान के पूजा करत करत निकली समय गुजरत हावे समय की चक्र चला, लेकिन धर्मदास और शांति बाई को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो चिंता में पड़ गए, चिंता में पड़ गए और भगवान विष्णु की नित्य दिन पूजा आराधना करने लगे। श्याम रामचंद्र की इस तरह समय की चक्र चलता गया। भगवान श्री विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तुमको समय अनुसार एक कन्या मिलेगी और वह कन्या इस संसार में जग जागरण तुम्हारी नाम की आधार बनेगी। और इस तरह आगे चल करके वही राजीव नाम की तेली माता राजीव की अवतरण हुई। लगभग आज से 1607 पहले तेल के धन डाल करे और नित्य दिन राजीव माता भगवान विष्णु के पूजा करे। बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई। इधर गरीबदास और पारो के बेटा उसका नाम सजना, उसका पुत्र बड़ा ज्ञानी था, बड़े ही मार्मिक थे। इसलिए धर्मदास और शांति और गरीबदास पारो दोनों में मित्रता थी, तो इसलिए दोनों में आपसी समझौता हुआ। क्या तोर बेटी होई तब मैं मोर बेटा वर मांगो, अब मोर बेटा होई है मोर बेटी होई तब तोर बेटा बढ़ जाए। लेकिन ये मित्रता बनाई रही। वो समय की कड़ी चला और समय के अनुसार राजीव माता के साथ उनके पुत्र का शादी हुआ। वही श्याम राम देवन भीमा देव बड़े देवन भीमा देव माता में हमें पार्वती देवन
करिया ते अजब राम रावण के नाश करिया ते अजब राम रावण के नाश करिया ते अजब राम श्याम रामचंद्र की जय सम्मानी प्रेमलाल साहू जी उपरवारा निवासी हैं। आपके द्वारा 31 रुपये की सदा सुमन भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुए हैं। बोल की जीवन भक्ति की, बोल उसके ग्रुप परिवार की, प्रिय सज्जनों, माता राजीव नित्य दिन भगवान की पूजा किया करते थे। ये है जी। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वप्न में उन्हें एक शिला दिया, एक पत्थर का, काला पत्थर का टुकड़ा उन्हें प्राप्त हुआ। पूजा करे बार भुला जाऊं ते कर ले कही के, चूंकि हमारे साहू समाज की थी, दैनी वंश की थी, तो राजीव माता ने उस लोचन भगवान को, उसका नाम रखा था लोचन, और उस लोचन भगवान को अपन घानी में उसको स्थापित किया और नित्य दिन पूजा किया करती थी। भगवान विष्णु धर्मदास को सपना दिया कि धर्मदास तुम यहाँ मंदिर बनाओ। तुम यहाँ मंदिर की निर्माण करो और नित्य दिन पूजा करते रहो। इस तरह से भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया और धर्मदास अपने कमाए हुए पूंजी का वहां मंदिर के निर्माण किया, नित्य दिन पूजा पाठ किया करते थे। इधर शांतिबाई और पारो दोनों के बीच में एक चिंता हो गई, चिंता व्याप्ति कहा कि राजीव की बिहाव शादी हो चुका है और 10 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन संतान नहीं हो। जय हो। बात कहा पुत्रवती इस धरती के ऋण को नहीं चुका पाए, जिस प्रकार माता शांतिबाई ने धरती के ऋण को चुकाए और अपने पुत्र के रूप में श्री लक्ष्मीराम साहू जी परम पूज्य गुरुदेव जी को प्राप्त किए। जब तक के कोई नारी मां नहीं बनता वो धरती के ऋणी है, ये वेद और पुराण कहते हैं। जब मां बन जाती है तो वो धरती के ऋण से उऋण हो जाती है। ये हो। तो प्रिय सज्जनों, माता पारो और माता शांति के मन में एक चिंता हुई कि बेटी आखिर पूरी क्यों नहीं हो रही है। तब एक दिन पारो और शांति दोनों अपन संबंध मिल करके विचार करी, एक काम करते हैं, मैं हाँ शांति माता जी की तुम राजीव को पूछना। जय हो। तब पारो की नहीं, मैं नहीं पूछो, ते होकर महतारी है, ते पूछबे। आओ भैया, आओ दादा, ऐसे हूँ करूँ देखते। तो प्लीज सज्जनों, राजीव माता जो है शांति माता को कहने लगी, जय हो जी। हे माता, आओ हमार मन की बिहार हो है, लेकिन तोर दमान साधु है। हाँ जी, अटल साधु है, वो ब्रह्मचर्य है, इसलिए हमन गृहस्थ जीवन के निर्वहन करे माँ, इसलिए परिवार बसने की बात ही नहीं। महात्मा है, साधु है, हाँ, जब
तक से उसके मन में चाहत नहीं होगी तब तक मैं उसे उन्हें रखूंगी और कभी भी अपनी ओर नहीं लाऊंगी। मैं सहयोग दे रही हूँ माँ। इस बात की जानकारी जब हुई तो बेटा बड़ा धार्मिक है, ये होगी धर्मनिष्ठ है। इस प्रकार से इनको खुशी हुई और इनकी आशा जो है उस समय धार्मिक प्रवृत्ति के पुत्र पा करके, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पा करके इनके मन में बड़ी खुशी हो रही थी, बने उनको सुख मिल रहा था। वो श्याम रामचंद्र की नित्य दिन तेल बेचे के व्यवसाय करे, ये होगी। कथा को जानते हैं सज्जनों, फिर भी राजीव माता रोज तेल बेचे पर आवे तो बीच नदिया में सुतावे, बीच नदिया में सुतावे त्रिवेणी संगम में, उनमें मारे रही सहावे भगवान सत्यनारायण के मूर्ति खाली ढूंढ वाला रखे, ये होगी एक जगह सुतावे और खाली ढूंढ वाला रखे, हड़ियाला रखे तो भर जाए, रोज के भर जाए कि ये होते कैसे। कर मन में विचार हुई क्या बात है, एक कर मरा था तो खाली तेल बेच के आ गया और एक जो के तो भर जाते। एक दिन सपना दिश भगवान राजी रहते, ये होगी मोला ते हाँ ये नंदिया ले निकाल के ले और कोनो करा स्थापना करा दे। राजीव माता उस मूर्ति को निकाल करके घर में ले गई, पूजा करने लगी। उस समय दुर्ग के राजा जगतपाल, दुर्ग के राजा जगतपाल सपनाधीश भगवान बोला जी हुसैन भगवान की सपनाधीश और राजा जगतपाल की राजन तुम आओ, अब आकर के मेरी मंदिर निर्माण करो। वैसे धर्मदास जी मंदिर का निर्माण किया है, इस मंदिर को भव्य बनाओ। राजा जगतपाल अब आकर के राजीव माता की माँ आपके पास एक मूर्ति है, बोला सपना में दिखी से और तोर कर आयल की से अब मैं आ हूँ, मैं मंदिर बना हूँ और वो भी तोर इच्छा अनुसार ये कर बना हूँ। तो हे माता मोला मंदिर बनाए के अनुमति दे दे, अब मैं तो मूर्ति के भार के बरोबर सोना चांदी रत्न मैं ला करके दूंगा। राजा जगतपाल ये बात कह दी, भगवान जाने वाह जगतपाल ते सौदा कर ले, मैं तो भेजे हाँ निवेदन करेगा अब देख कर ले सौदा। इसलिए राजा जगतपाल तूने सौदा किया, इसलिए ले चल बढ़ा, एक तुला में मूर्ति लमड़ीस और एक तुला में संपत्ति रहा। झटका बढ़ाए वो हल्का हो जाए, हल्का हो जाए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की राजा जगतपाल तोड़कर अक्का संपत्ति नहीं है कि मोर बरोबर दे सका है, इसलिए मिही शालिग्राम और मिही विष्णु भगवान मिही सत्यनारायण राम, इसलिए एक काम कर ते तराजू के दूसरा भाग में, तराजू में एक था तुलसी पान रख दे, मैं ओकर पूर्वक हो जो, क्योंकि सती बिंदा यही तुलसी है और मैं ओकर जगह में जाके तो तुला के बरोबर हो जाऊं। भगवान राजा जगतपाल तुलसी के पान ले रखीस, तुला के बरोबर हो गए और राजीव माता राजा जगतपाल में बात
बन गए कि राजन ते मूर्ति में ये तुलसी के पान ल रखे तेकर बोरबर हुई। तो एक काम कर, तो जब मंदिर बनावे ये मंदिर में नाम सबले पहले मोर रहा है, इसलिए उस लोचन भगवान का नाम राजी लोचन हुआ। वो राजी लोचन भगवान की राजीव माता राजीव लोचन के पुजारी बन गए। राजा जगतपाल की से राजीव माता तो से एक निवेदन है, जैन बात ते कहे तोर नाम पहली में रही तब मोरो निवेदन है का कि जैन जगह राजीव लोचन भगवान लब ठारे हाँ स्थापना होती ओकर आगू में महू बैठ के बोला दिन रात चिंतन करूं, मैं दिन रात दर्शन करूं। तो माता मोला वो आगू में स्थान बैठे की इजाजत दे। सम्मान्य श्री नारायण साहू जी कोपेटी है ना, अरे नारायण भैया कौन है? हम नारायण भैया जो करती जेकर नाम है जो कर, एक कन में गुदगुदा दी एक कन में रोआ दी, जेकर नाम है जो कर। कोपेटी ही को चकना हमर गाँव नाना लेकर है नहीं अक्की तो नारायण भैया गाय है सुना नौकर नाच मिला। कोपेटी ही को चकना हमर गाँव गा और दिन दयाल डेरू ये होकर गाना है फेवरेट। तो श्री नारायण साहू जी कोपेटी आपके द्वारा 21 को सुदासना अर्पण हुए। की जीवन भक्ति की परिवार की आजा बिना के बजैया दाई शारद ज्ञान आजा बिना के बजैया दाई शारद ज्ञान दे मोला। आजा बिना के बजैया दाई शारद ज्ञान दे मोला। आजा बिना के बजैया दाई शारद ज्ञान दे मोला। ज्ञान दे मोला हो ज्ञान दे मोला। ज्ञान दे मोला हो ज्ञान दे मोला।
श्याम रामचंद्र की जय। सम्मानित श्री गजानंद जी साहू जी, आप धर्मनगर से हैं रायपुर, और आपके द्वारा इन 51 रुपए की धर्म का कार्य आपने माता शांतिबाई के श्री चरणों में आपने अर्पण किया है। धन्य है दानी व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहे, दान देने में उनकी हाथ आगे बढ़ जाता है। और आपने धर्मनगर से आकर के धर्म का काम यहाँ पर किए, उसके लिए आपकी जीवन सदा सुख समृद्धि प्राप्त हो, बल्कि सदा भक्ति की, बल्कि जीवन भक्ति की, बल्कि कुटुंब परिवार की जय हो। गौटिया जय हो। श्याम रामचंद्र की, राजमती माता की, राजरोचन भगवान की। सज्जनों, क्योंकि आप सभी राजीव माता की कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आइए अब रामायण की कथा और महाभारत की कथा। प्लीज सज्जनों, आवा कुपरी कु धन बरी, जिला भगवान कृष्ण कुविचार से उनको बरी किया। एक कुबरी कौन है? शंकर भगवान की जय। का करबे, इस संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति है। एक जन माल मस्त, अपन धन में मस्त, और एक जन गाल मस्त और रंग रंग के गोठिया के मजा। एक जन चाल मस्त, अपन ददक कमाए खेत ल बेच बेच के हो सेट ले। अब 5 कट्ठा खेत ल लेके देख, पसीना उगरा के और बेचबे तो आंखी को आंसू चुचवा दे। सज्जनों, गाल मस्त, माल मस्त, चाल मस्त, लेकिन जग का जन शांत बैठे हो, आप सभी हाल मस्त हैं, हाल मस्त, हर हाल में आप मस्त हैं। सबसे बड़ा जीत क्या है संसार में? जो अपन मन ला जीत करी, वो सबसे बड़े विजय प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति। एक नाम दशरथ है। आप यहाँ बैठे हो ना, सब दशरथ है। अपन 10 इंद्रिय ला और मन ला अपन काबू रखे हो। तो प्रिय सज्जनों, आखिर ये कुबरी कौन है? तो आइए रामा पंचवटी गाइए के बारा रामा 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 सिया रामा सिया रामा सिया मोरे रामा रामा सिया रामा रामा पंचवटी गाइए के बारा रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरे रामा रामा सिया रामा रामा से निकल भाई मुगल कुमारा रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरे रामा रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरे रामा रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरे रामा रामा सिया रामा। सज्जनों, विशेष रवा ऋषि विशेष रवा, ऋषि विशेष रवा और केकसी के 3 पुत्र, 3 पुत्र, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और 1 पुत्री का नाम ये कथा सब जानत होते हो, है ना?
तो शूर्पणखा रामायण में दंत कथा में ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है कि ये शूर्पणखा कौन है? एक नामकारी ही से अग्निबाला। वो शंकर भगवान की सज्जनों, एक सरोवर पानी गिर ही नहीं, अभी घाम कर आवे नहीं तो ये गोठ आवत है। अब एक सरोवर पानी गिर ही नहीं, ताने मेचका बन नरिया चालू करते। कैसे कैसे नरिया थे मेचका बन जानते ये चलत नहीं, कैसे चलते? मेचका बन के चल बरात, चल बरात, चल बरात। मेचका बन, हाँ पहली नंबर के मेचका रात के सुनसान पाही नहीं, चल बरात, चल बरात, चल बरात। तो दूसरा मेचका सुनी तो का कथे? कौन 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 कौन? तो तीसरा मेचका सुने फूली मेचका तेमन टोटोरी मेचका मन ते में ऐसे कहा एला सुने बड़े भी धोला ओ का कथे है कमे जाबो कमे जाबो कमे जाबो है। हमार साइंस पढ़े हुए हम शिक्षक बन बैठे हैं, तब 5वां नंबर के मैच का मन का कथे है ना? पहली मैच का कितने चल बराब, चल बराब, चल बराब। दूसरी मैच का कथे कौन 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 कौन? तब तीसरी मैच का कथे ते में इला सुनी तो बड़े बिंदोल मन कथे कमे जाबो कमे जाबो। तब 5वें नंबर की कथे बेटा डोर अब बड़े मैच का संघार गे आई ओका पीठेवा जजरा ने जगी भाई तो के तरियम कूदे। तब 5वें 6वें नंबर मैच का कहां गए एक्सीडेंट हो गया ये अब मेटा डोर में जावे एक्सीडेंट तो होना चाहिए। चपरांग कूदी वो श्याम रामचंद्र और भैया शूर्पणखा पूर्व में नाम उसकी अग्निबाला थी। विशेषरवा ऋषि विशेषरवा की बेटी ऋषि साधारण ऋषि ब्रह्म ज्ञानी ऋषि विभीषण शूर्पणखा से भी छोटे थे। विभीषण शूर्पणखा के से छोटे भाई ऋषि सबले छोटे दुल्हन विभीषण शूर्पणखा विभीषण से बड़े थे। तो प्लीज समझो शूर्पणखा ये बाद में नहीं एक नाम है, लेकिन उसका नाम पहली अग्निबाला रही। अग्निबाला प्रेम करे तो नाम विद्युत जीवा अगस्त ऋषि के छोटे भाई जेकर नाम रही से विद्युत जीवा और बिजली के समान चमका है। विद्युत जीवा और अग्निबाला दोनों के बीच में प्रेम हो ये हो बोला हृदय से पति मान ली। दोनों की विवाह नहीं हो रही इसलिए कि अंतर विवाह हो गए। ये होगी अंतर हृदय भीतर में दोनों की शादी हो गई। देवासुर संग्राम ले रावण युद्ध करके आवत रहा है। अनेक स्त्री मतलब पकड़ पकड़ के अपन रथ में चढ़ात रहा है। एला देखिस अनीतिला को ना विद्युत जीवा तो रावण ले रोके दस्कंदर मेरे रहते हुए किसी स्त्री की हरण नहीं होगा। और रावण के साथ इतना युद्ध किया। विद्युत जीवा बिजली की तरह चमके आए बादल की तरह गरजाए और रावण से ऐसा युद्ध किया रावण थरथरा गए। मैंने बाँचा नहीं बाँचा ये मन में विचार कर इस रावण तो अपने चंद्रहासन से विद्युत जीवा को मार डाला। भयंकर युद्ध हुआ और विद्युत जीवा को उन्होंने मार डाला। ये बात अग्निबाला पता चली कि मोर होने वाला पतीला अर्थात मोर पतीला ये रावण मार डरी। रावण मैं तो कुल
परिवार से सबके नाश करूं, मोर परिवार लगते नाश कर दे, मोर भविष्य लगते नाश कर दे लंकेश। इसलिए है दस्कंदर, मैं तो नहीं छोड़ा। ये हो इस तरह शूर्पणखा जो है, अग्नि बाला जो है, ब्रह्म के खोज में निकल गया, ईश्वर के खोज में। ये रावण की हत्या कौन कर सकते? तो ढूंढते ढूंढते पंचवटी गई एक बार, देखी बिकल भई जुगल तारा। राम और लक्ष्मण के जुगल, जुगल माने होते तरुणाई, युवा अवस्था। तरुणाई अवस्था को देख करके अग्नि बाला कायल हो गई और भगवान ने पहचान ली ये मान, क्योंकि वो विशेषरवा की ऋषि विशेषरवा की बेटी थी अग्नि बाला। प्रिय सज्जनों, आगे चलकर जरूर तिरस्कार हुआ है इसकी शूर्पणखा का, लेकिन ये अग्नि बाला थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म ला पहचान रही, आपका ज्ञान रही से कि वो राम ला जान रही, तू नर नहीं, तू नारायण है। जय हो। भ्रात पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। लेकिन पराया पुरुष अपने वश में किस तरीके से लाया जाए, ये उन्होंने विचार कर, तो विचार करके अग्नि बाला ने ये सोची, रामा होई विकल सकय मन ही न रोकी, रामा आसिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया मेरे रामा, रामा सिया रामा, अभिमानी रामा रवि दिलोकी, रामा सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया मेरे रामा, रामा सिया रामा, रामा रुचि अरुण पधारे प्रभु परियारी, रामा सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया मेरे रामा, रामा सिया रामा, रामा बोली वचन बहुत मुस्काई, रामा सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया मेरे रामा, रामा सिया रामा। आप सभी इस कथा को जानते हैं, फिर भी पुनरावृत्ति। प्रिय सज्जनों, रची महेश निज मानस राखा और सुसमय पाई सियासत भाषा। माता सती को बार बार कथा को सुना। इसी तरह आप सभी इस कथा को जानते हैं। तो अग्नि ने ऐसा रुचिर रूप बना करके रुचिर रूप धरी। तुलसी जी रामायण को लिखे वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? रुचिर रूप धरी प्रभु, प्रभु माने विष्णु, राम लिखे गोस्वामी जी, ये राम नहीं लिखे, भगवान राम के पास नहीं बल्कि किसके पास गए हैं? अग्नि बाला। रुचिर रूप धरी प्रभु, ये प्रभु है, ये ईश्वर है, ये सबका नाथ है, इसलिए ये सबकी नाथ है, सबका स्वामी है, ये जगत पिता है और जगत पति है। इसलिए राम को राम के रूप में देखकर वो ईश्वर को गुणान्वाद किए, उस पारब्रह्म परमेश्वर विष्णु को याद किए। रुचिर रूप धरी प्रभु वही आई और भगवान राम अवतार लिए हैं, राम के पास आते हैं और आकर के बोली वचन बहुत मुस्काई। बोल शंकर की जय, रामचंद्र की जय। और राम ला जान डरी, राम विष्णु भगवान ला पहचान डरी, क्योंकि वो ऋषि पुत्री है अग्नि बाला। और राम ला जान ब्रह्म ला जान रही, और जान के कथे तो सम पुरुष नमो समनारी, तो सम पुरुष तुम
तुम सम पुरुष न मौसम नारी, है ब्रह्म है ईश्वर और समान इस संसार में। बोल शंकर भगवान की लेना हो दे। बोल शंकर भगवान की रामचंद्र की जय। तो अग्निबाला विशेषवा की ऋषि की पुत्री थी, इसलिए ब्रह्म को पहचान गया और पहचान करके अपने वश में करने के लिए उन्होंने यत्न किया कि मैं पुरुष मनोहर निरखत नारी, एक पराया पुरुष को पराई स्त्री देख करके निरखते हैं, उनको पाने की लालसा करते हैं, उसी तरह भगवान ब्रह्म को अपने वश में लाने के लिए प्रयास करते हैं। आप प्रयास करने में उन्होंने विफलता अपने आप को पाते हैं और भगवान राम के पास प्रस्ताव रखते हैं। क्या मम अनुरूप पुरुष जगनाई, हे महाबली, हे महापुरुषोत्तम, मम अनुरूप मम अनुरूप। अग्निबाला ने कही कि जो मैं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, रावण के सर्वनाश हो, मला पति नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। मम अनुरूप काबर रावण वरदान मांगे का हम काहू मरही न मारे, और नर बानर दो के मारे, नर और बानर के छोड़ किसी से नहीं मरो, कहीं के यहाँ वरदान मांगे ब्रह्मा से, तब नर के रूप में नारायण मिले हैं आज। इसलिए हे ईश्वर, मैं ब्रह्म को पा करके भी मैं कितनी अभागिन हूँ। हे ईश्वर, मैं कितनी
इस तिरस्कार करने के योग्य हूँ कि मैं इस मम अनुभूत पुरुष जगत नहीं, जो मैं हूँ ये मेरे अनुरूप पुरुष इस संसार में नहीं है, और वो भी तुम्हारे छोड़। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, आ देखें लोग देखें खोज लोक तीन माही। मैंने तीन लोक में खोजा लेकिन तुम्हारे समान कोई पुरुष मिला ही नहीं, और आज जो मिले हो ये नर नहीं नारायण हो, तुम जगत पिता हो, तुम जगत पति हो, इसलिए मैं तुम्हें पति के रूप में चाहे जो करना हो, तुम जगत पिता हो जगत पति हो, इसलिए मैं जगत पति को अपने पति बना करके ही आज मैं उस रावण को बदला लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसलिए अग्निबाणा ने ठान ली आज जगत पिता को जगत पति के रूप में अपनाना चाहिए, और अपना करके उन्होंने प्रस्ताव रखती क्या ताते अब लगी राहू कुमारी मनुमाना कछु तुम ही निहारे। हे पुरुषोत्तम मोर मन नहीं मारी, जैसे रात के चकुआ पक्षिया चंद्रमा ला देख के रात भर जागत रही थे, ओला दर्शक के थे, मंजूर बादल ला देख के निहारत रही से, सूर्य देवला देख करके पक्षी में निहारत रही से, आए प्रभात बेला निहारत रही से, उसने मैं तो रूप ला देख के आकर्षित हो गए, चाहे मोर जन्म जन्म कुंवारी क्यों न रहना पड़े, क्योंकि आप रामचरित मानस के अनुसार शूर्पणखा पति मान चुकी थी किसको, विद्युत जीवा को, उसकी शादी नहीं हुई थी, ये शादी की बात यहाँ नहीं हुई, फिर भी जिसे पति मान गई है अर्थात उनकी शादी हो गई। और प्रस्ताव रखते हैं तापे अब लगी रही कुमारी, अब मन माना कछु आज कहूँ तुम्हें निहारे, अब मोर मन तो देख के मोर मन नहीं माहा थे, अब मोला अपना ले। तब भगवान राम कथे, भगवान राम कथे एक काम कर, ते हाँ खुद बैठे हावे का एक कुटिया देख ले पंचवटी ला, वहाँ एक जन नारी बैठे हैं, वो मेरी धर्म पत्नी है, बोला देख ले, अब यही बैठे हैं, ये हाँ योगी है, ये ना योगी है, हमारे गुरु जी में बैठे हावे। 101 रुपया आदरणीय सज्जन के द्वारा गुप्त दान अर्पण की गई है। बोल की जीवन भक्ति की जय, बोल परिवार की जय। सज्जनों कितने महान हैं, आपने दान भी किया और नाम को भी गुप्त रख लिया। बोल श्यामती रामचंद्र की जय, बोल की जीवन भक्ति की जय। तो भगवान राम जी स्वयं ब्रह्म है और अग्नि बालल कथे कि ये बैठे आवे तो कुंवारा है कह के। अब ये जानो प्रिय सज्जनों, सब जन जाना तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की विवाह हो गए, शादी हो गए, लेकिन भगवान राम ब्रह्म है ना, हमारे गुरुदेवन बैठे आवे, भगवान राम ब्रह्म है और ब्रह्म का झूठ बड़ी सो, भगवान राम ईश्वर है, तो ईश्वर क्या अग्नि वाले के पास में झूठ का प्रस्ताव रखा कि ये बैठे थे कुंवारा है कि तो प्रिय सज्जनों, वेद पुराण के अनुसार लक्ष्मण जी कुंवारा ही थे, वे गृहस्थ जीवन में पारंगत नहीं हुए थे क्योंकि उसकी अर्धांगिनी थी। प्रिय सज्जनों, जिन्होंने सीता श्रुति की मांडवी उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी की नाम थी उर्मिला, उर माने हृदय और सबसे मिल करके जो रहे उसका नाम उर्मिला। तो ऐसे माता विचार करी आदि शक्ति सीता जी की कोई सुंदरी आए हैं और कुछ बात रखा थे और भगवान राम इशारा करके बता दी
कि लक्ष्मण ये बैठे यहाँ बेचे ना कुआरे है ओकरे कर्जा और गीस अब ई बात में रखी तो प्रिय सजनों ये बात में रखी तो लक्ष्मण जी कथे क्या कथे राम ताते अब राम सुंदर सुनमय उन कर दासा राम सिया रामा सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम सब समान कथा कलपुर लाल सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम मन भिखारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम भक्ति धन सुभगति भिखारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम लोधी करता कारगमानी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम नवदो गोगताते प्राण राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम सिया मोरे राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोर राम राम सिया राम श्याम रामचंद्र की तो मर्यादा है पानी दे चालू हो गए पानी देवत रहो कथा सुनत रहो कथा चालू हो के कुबरी कौन है तो प्रिय सज्जनों है ने भगवान राम के आदेश मान करके अग्नि वाला लक्ष्मण कर गिस लक्ष्मण जी ठुकरा दिस फिर राम कर गिस राम जी फिर ठुकरा दिस इतना तो दोनों पास जाते हैं दोनों के पास जाते हैं अंत में लक्ष्मण जी के आए ये तोरो कराते मोरो कराते वो कर ले इसके नाक कान को काट दो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान में केंद्र और ताके कर रावण कहा मनव चुनौती दे लक्ष्मण इसके नाक कान को काट दो ये एक नारी के अनुरूप कर्म नहीं कर रही है इसलिए और रावण को चुनौती दे दो तो प्रिय सज्जनों अब जेकर नाक कान कट गए ते घर द्वार तो नहीं जाए दादा हो तब फिर भी अपन नाक कान कटे है वो सुर्पनखा बन गई अक्का दिल ले वो अग्नि वाला रही सुर्पनखा बने के बाद में पहली की खरदूषण की बात अब खरदूषण लगी खरदूषण पह गई बिलपाता आप धिक धिक तब पौरुष बंधाता धिक्कार है खरदूषण धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाई रही के ये बहनी नाक कान कर के बस इतनी चुनौती बात को सुन करके खरदूषण जिस प्रकार से दीपक लो देख करके झूमे पतंगा घूम घूम करके जलाती अपनी अंका के 14,000 राम के मोहनी बांध में एक क्षण में सभी कट करके एक मोक्ष पद को प्राप्त किया आप परम धाम को जाते हैं भगवान राम सबको परम धाम ले जाते हैं प्रिय सज्जनों तब विचार किया सुर्पनखा और विचार करने के बाद रावण करेंगे और रावण के सेवा में जाके इस सभा माज परिवार को बहुत प्रकार कर होई आपे ये दस के अंदर मोरी की असगति होई दो हाथ के मोर नाक काट कट गए लंकेश किसने काटा नाक कान अरे दो आया है नर सिंह के समान आया है दो बनवासी पंचवटी में है उधर एक स्त्री है और तोर योग्य है तीनों लोक में उकल सुंदर कौन है इसलिए तुम जाओ और उसको अपनी स्त्री के रूप में उनको ले आओ वर्ण करो इस तरह सुर्पनखा जो है अब विचार करें अब मैं कहाँ जाऊँ मोर नाक कान करके कोनो जगह जाऊँ मोर मान प्रतिष्ठा नहीं है प्रिय सज्जनों इसलिए ये रामचरितमानस के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा मिलता है सुर्पनखा जंगल में गीस और ऋषि विशेषरवा की बेटी है इसलिए अखंड तपस्या करी हे राम हे नारायण हे विष्णु मैंने तुम्हें पा करके भी
अग्नि करा। जय हो। बिना पति के रूप में पाए मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। उपवास किया और वही आगे चल करके शूर्पणखा को भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री विष्णु ने कि हे अग्निबाला, तूने मुझे पा करके भी तुम्हारे भाई से बैर को नहीं छोड़ा, ब्रह्म को पा करके भी तूने नहीं छोड़ा। तुम्हारी रास्ता टेढ़ी थी, मुझे पाने के लिए तुमने गलत तरीका अपनाया था। इसलिए शूर्पणखा, हे अग्निबाला, जाओ तुम कंस के दरबार में एक युग तक इंतजार करना। कंस के दरबार में तुम कुबरी रहना। तुम्हारे राम को पाने का तरकीब टेढ़ा था, इसलिए तोर कन्या तोर हाथ को टेढ़ा हो गई और टेढ़ा हाथ उठ करके ते कंस के दरबार में रहे। और जिस दिन मैं कंस के दरबार में आऊंगा उस दिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और उस दिन मैं तुम्हें वरण करूंगा। अभी तुमको वरण नहीं कर सकता। इस तरह प्रिय सज्जनों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब कंस के दरबार में आए, सबसे पहले आहट दे दिया। कंस के दरबार में धनुष रीस और वो धनुष में आशीर्वाद रीस। कंस ने आशीर्वाद ली कि ये धनुष जो तोड़ी वही तोड़ मूड़ी फोड़ी। जय हो। और जब धनुष टूटिस तब कंस जान गए ये यही मोड़ मूड़ी फोड़ी, ये मोड़ मार ही नहीं बचा, इसलिए घेर लो। अब वज्र मुष्टिक चाणूर को छोड़ दिया और हाथी को, पागल हाथी को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने सबको पछाड़ दिया। अंत में कुबरी चंदन लेकर के आई और उसको देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को और उनको कहा मैं तो देखे रहे लागते देखे कस लागत आवस। इस भगवान श्री कृष्ण ने अपने राम रूप का दर्शन कराया। जय हो। कुबरी को जो शूर्पणखा थी उससे पहले वो अग्निबाला थी, अग्निबाला से बनी शूर्पणखा, शूर्पणखा से बनी कुबरी और कुबरी को दर्शन दिखाया राम के रूप में। राम का दर्शन पा करके कुबरी जान गई कि हे प्रभु, तुम राम अवतार में आए थे। मैंने प्रपंच की क्योंकि मेरे पति को छीन लिया था, इसलिए मैंने बदले की भाव को नहीं त्याग सका। आज मुझे कुविचार और कुपंथ से बरी कीजिए। हे ईश्वर, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मुझे अब बरी कीजिए। इस नर्तन से मुझे बरी कर दीजिए। और इस कुबरी के कमर में धरी और 18 साल की छोकरी बना दी और भगवान श्री कृष्ण अपन गोलोक धाम में कुबरी जाकर के भेज दी उसकी जीवात्मा को। प्रिय मोर आदरणीय श्री लक्ष्मी राम जी साहू जी की पूजनी माता, हम सब की माता शांतिबाई साहू जी इस वट वृक्ष पर बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं। माता कुबरी को जिस तरह भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिया, उनको अपने गोलोक धाम में स्थान दिया, परम पद को दिया, इसी तरह माता शांति के जीव को अनंत ब्रह्मांड में उन्हें विश्राम सागर के अनुसार विश्रांति प्रदान के आप पुनर्रति श्रद्धांजलि है तुमको, सजन श्रद्धांजलि है तुमको, मेरे प्रिय सजन श्रद्धांजलि है तुमको, मेरे प्रिय सजन पुष्पांजलि है तुमको, मेरे प्रिय सजन श्रद्धांजलि है तुमको, मेरे प्रिय सजन श्रद्धांजलि है तुमको, मेरे प्रिय सजन मेरी श्वास रहे तब तक तुम्हें याद करूं, जब तक मेरी श्वास रहे तब तक तुम्हें याद करूं, जब तक मेरी श्वास रहे तब तक
तुम्हें याद करूं, जब तक मेरी सांस रहे तब तक तुम्हें याद करूं, कर्मों को मैं नित दिन नमन करूं, तेरे सत्कर्मों को मैं नित दिन नमन करूं, तेरे सत्कर्मों को मैं नित दिन नमन करूं, तेरे सत्कर्मों को मैं नित दिन नमन करूं, पागल है तुमको तेरे श्रद्धांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, श्रद्धांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, श्रद्धांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, ओ मेरे प्रिय सजन, ओ मेरे प्रिय सजन, ओ मेरे प्रिय सजन, ईश्वर की माता शांतिबाई साहू की जय। प्रिय आत्मीजनों सज्जनों, ये भजन मंडी का मोबाइल नंबर जिस सज्जन को प्राप्त करना है तो यहाँ पर में ये विजिट कार्ड उपलब्ध है, पैसा कौड़ी नहीं लागे, ये बांटे पर लाने हम आप विजिटिंग कार्ड आ करके प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी सज्जनों को ये विजिटिंग कार्ड चाहिए और ये भजन मंडी ये नहवाने के कार्यक्रम में आता ऐसे बात नहीं है, कोई भी कार्यक्रम कर्मा जयंती विश्वकर्मा जयंती शाकंभरी जयंती एनी हो, सुंदरकांड 5 संख्या भजन बीना भजन जो भी हो, बर्थडे आप नामकरण षष्ठी संस्कार एनी हो, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में पितर मिला ले या वर्षी कर ले, ये सभी प्रकार कार्यक्रम में हम लोग आते हैं और आपके सभी जितने भी व्हाट्सएप चलाते हैं आपके YouTube चैनल में आज का जो कार्यक्रम है, आज जो कार्यक्रम दिन भर में चला है, ये सभी कार्यक्रम आपके YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप सभी इसको भावपूर्वक देख सकते हैं। और अगर ये भजन मंडी का विजिटिंग कार्ड घूम गया तो अपन YouTube चैनल में बोलिया भजन मंडी करगा, भजन मंडी करगा या निर्वाण भजन मंडी करगा, तो आपको भजन करते हुए ये 10-15 गाना के साथ में आपको मिल जाएंगे और आप मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मर्यादा हो आप मन भावपूर्वक सुनाते रहो, यूं तो ये गला बैठे हुए हैं फिर भी लगातार 5 दिन से चलत है। काली ये कार्यक्रम बुंडेला में ये 25 साल के पुरान कार्ड बटे बुंडेला में कल नहवन में गिरे 25 साल के लड़का के ऊपर, जवान लड़का के ऊपर गाज गिर गए, उसका दस्तार तो बहुत गमगीन था। ओकर आगे दिन अवगरे है काली औजाबे ओकर एक के जन बेटा 25 साल के बाप बेटा टूटू में हो गए, सुसाइड कर दी। अब कल कार्यक्रम जुलूम में है, ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए प्रिय सज्जनों इस खराश में गला से भी आपने कथा को रिस्पॉन्ड किया, फिर भी हमने अपनी ओर से प्रयास किया और आप सबके मन को बांधने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास की, उसके लिए हम आप सबको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। जी हाँ, जलांजलि के बाद यहीं पर